नमस्ते छात्र। अब हम एक पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है टॉल्स्टॉय फार्म। इस पाठ के लेखक का नाम है महात्मा गांधी जी। पहले लेखक परिचय पढ़ेंगे, इसके बाद इस पाठ को देख लेंगे। लेखक परिचय। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। हम उन्हें प्यार से बापू पुकारते हैं। गांधी जी के पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। इस पाठ का नाम है टॉल्स्टॉय फार्म। दक्षिण अफ्रीका में रहते समय गांधी जी ने एक आश्रम स्थापित किया था, जिसका नाम था टॉल्स्टॉय फार्म। उन्हीं दिनों दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले प्रवासी भारतीयों को अपना अधिकार दिलाने के लिए वे सत्याग्रह का युद्ध कर रहे थे। वह आश्रम सत्याग्रहियों के लिए प्रशिक्षण शिविर था। उस आश्रम का वर्णन गांधी जी के ही शब्दों में नीचे दिया जाता है। अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे। जमीन 100 एकड़ थी। उसके एक सिरे पर एक छोटी सी टुकड़ी थी, जिस पर एक छोटा सा मकान भी था। जमीन कितने एकड़ थी? 100 एकड़ थी। उसके एक सिरे पर एक छोटी सी टुकड़ी थी, जिस पर एक छोटा सा उधर एक छोटा सा मकान भी था। फल के कुछ पेड़ थे, जिनमें नारंगी, ऑरेंज, एप्रिकॉट, प्लम आदि खूब पैदा होते थे। उधर ज्यादा पेड़ थे ना, जिनमें नारंगी, एप्रिकॉट, प्लम आदि खूब पैदा होते थे। इतनी तादाद में की, तादाद कहते ही संख्या, इतनी तादाद में की मौसम में सत्याग्रहियों के पेट पर खाने पर भी बचे रहते। सत्याग्रहियों के पेट पर खाने पर भी ज्यादा फल बचे रहते। इतनी तादाद में, तादाद कहते संख्या में, ये सब फल माने ज्यादा अधिक मात्रा में फल पैदा होते थे। एक छोटा सा झरना भी था। उधर एक छोटा सा झरना, जिसमें है ना, जिससे स्वच्छ पानी मिल सकता था। उधर एक छोटा सा झरना भी था, जिससे स्वच्छ पानी, क्लीन, प्योर, स्वच्छ पानी मिल सकता था। ये रखने के स्थान से, इधर रखते हैं ना, इधर रखने के स्थान से वह कोई 600 गज की दूरी पर होगा। इधर रखने का स्थान है, तो रखने के स्थान से वह कोई
600 गज की, 600 गज की दूरी पर होगा। पानी, उधर से पानी कापड़ों से लाना पड़ता। और एक बार बताती हूं, उधर एक छोटा सा झरना भी था जिसमें स्वच्छ पानी मिल सकता था। उधर पानी है ना, ये पानी स्वच्छ पानी था। ये झरना रगने के स्थान से वह कोई 600 गज की दूरी पर होगा। उधर से पानी काबड़ों से लाना पड़ता। अब समझ में आ गई ना। जमीन 100 एकड़ थी, उसके सिरे पर एक छोटी सी टुकड़ी थी जिस पर एक छोटा सा मकान भी था, एक छोटा सा मकान भी था। उधर फल के कुछ पेड़ थे। क्या क्या पेड़ थे? ज्यादा पेड़ थे जिनमें नारंगी, अप्रिकॉट, प्लम आदि खूब पैदा होते थे। इतनी संख्या में की मौसम में कि सत्याग्रहों के पेट पर खाने पर भी बचे रहते। अब समझ में ना। उधर एक छोटा सा झरना भी था, इससे पानी स्वच्छ पानी था। ये रगने के स्थान से कितने दूरी पर है? गज, 600 गज की दूरी पर। पानी कापड़ों से लाना पड़ा। उधर से पानी कापड़ों से लाना पड़ा। और एक बार बताती हूँ, उधर से पानी कापड़ों से लाना पड़ता। इस स्थान पर हमने यह नियम रखा कि नौकरों के द्वारा किसी प्रकार का घर या मकान बांधने का या खेती का काम भी न लिया जाए। नियम करते रूल्स। इस स्थान पर हमने एक नियम रखा, नौकरों के द्वारा किसी प्रकार का घर या मकान बांधने का, खेती का काम भी न लिया जाए। ये सब काम नौकरों के द्वारा न लिया जाए। क्या क्या काम है? किसी प्रकार का घर या मकान बांधने का काम या खेती का काम भी। क्या होता है? नौकरों के द्वारा ये दो काम न लिया जाए। और एक और बताती हूँ, इस स्थान पर हमने यह नियम रखा कि उधर ये नियम है, नौकरों के द्वारा किसी प्रकार का घर या मकान बांधने का या खेती का काम भी न लिया जाए। इसलिए पकाने साफ करने से लेकर खाना पकाने तक के सभी काम प्रत्येक कुटुंब को स्वयं ही करना पड़ता था। कुटुंब करते परिवार। ये सब करने के लिए, ये सब काम करने के लिए नौकर नहीं थे। इसलिए पकाने साफ करने से लेकर खाना पकाने तक, पकाने साफ करने से लेकर खाना पकाने तक सभी काम प्रत्येक परिवार को स्वयं ही करना पड़ता था।
इसका अर्थ है ये सब काम उधर रखने वाले परिवार के लोग ही करते थे। कुटुंबों को रखना तो था, पर पहले ही से यह नियम बना रखा ताकि स्त्रियों और पुरुषों को अलग अलग ही रखा जाए। कुटुंबों को रखना तो था, पर पहले ही से यह नियम था स्त्रियों और पुरुषों को अलग अलग ही रखा जाए। स्त्रियों और पुरुषों को अलग अलग ही रखा जाए। इसका अर्थ है स्त्रियां एक स्थान में रखेंगी, दूसरे स्थान में पुरुष लोग रखेंगे। इसलिए मकान भी अलग अलग और दूर दूर की बनाए गए। इसलिए स्त्रियों के लिए एक मकान थे और पुरुषों के लिए एक मकान थे। ये मकान भी अलग अलग और दूर दूर ही बनाए गए। स्त्रियों और 60 पुरुषों के रखने योग्य 60 करते 60 है ना, गिनती 60 स्त्रियों और 60 पुरुषों के रखने योग्य मकान बनाने का फौरन करते तुरंत निश्चय किया गया। ये सब रखने के लिए स्त्रियों और 60 पुरुषों के रखने योग्य मकान बनाने का काम तुरंत निश्चय किया गया। मिस्टर काइलन बैंक के रखने के लिए भी एक मकान बनाना था। स्त्रियों और पुरुषों के रखने योग्य मकान बनाने का तुरंत निश्चय किया गया। इसके साथ मिस्टर काइलन बैंक के रखने के लिए भी एक मकान बनाना था और उसके साथ ही ये पाठशाला के लिए भी ये सब निश्चय किया गया। ये सब विषय निश्चय किया गया। क्या क्या विषय? स्त्रियों और पुरुषों के रखने योग्य मकान बनाने का तुरंत निश्चय किया गया। मिस्टर काइलन बैंक के रखने के लिए भी एक मकान बनाना था और उसके साथ ही साथ एक पाठशाला के लिए भी। इनके अलावा बड़ईखाना, मोचीखाना आदि के लिए भी एक मकान बना लेना आवश्यक था। इसके अलावा क्या क्या के लिए? बड़ईखाना और मोचीखाना आदि के लिए भी एक मकान बना लेना क्या हो गया? आवश्यक था। अब समझ में आ गया ना? अब मैं ग्रह कार्य देती हूँ। अब तक पढ़े है ना, इनमें कठिन शब्द होते हैं, ज्यादा कठिन शब्द होते हैं। एक कठिन शब्द को अच्छी तरह एक बार लिखिए। धन्यवाद।